बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज मैं आपको एक ज़मात बताने लगा हूँ, यानी लेप का नुस्खा है। वो वज़ू तनासल पर लेप करने के बहुत ताकतवर है और उसी वक्त ही रिज़ल्ट दे देता है। 3 चीज़ें हैं सिर्फ, थोड़ी सी मेहनत है, तो आप मेहनत अगर कर लेंगे तो बहुत अच्छा वो रिज़ल्ट है उसका। क्योंकि अगर मेहनत करने से कुछ हासिल हो जाए तो कामयाब भी मिल जाए तो वो मेहनत जो है रायगा नहीं जाती और उसका इंसान को रंज नहीं होता। अगर मेहनत करके भी कुछ ना मिले तो फिर वो उसका अफसोस ज़रूर होता है। तो 3 चीज़ें हैं ये। पहले नंबर पर का है हीरा हिंग, बाज़ार से मिल जाती है। 1 तोला आपने ये लेनी है, तोला ना ले 6 माशे ले लें, थोड़ी सी महंगी है तो 6 माशे ले लें। और दूसरे नंबर पर लेना है आपने सिमाब यानी पारा। ये अगर वो 6 माशे ली है तो 1 तोला पारा आपने लेना है। और तीसरे नंबर पर है शहद, ये 5 तोले शहद आपने लेनी है। तो पहले आपने इसको हिंग को खरल में डालकर, ये खस्ता सी होती है और बड़ी जल्दी ये हो जाती है, बारीक हो जाती है। ये इसकी स्मेल होती है, लेकिन बड़ी जल्दी से ये बारीक हो जाती है, बिल्कुल खरल हो जाती है, पाउडर बन जाती है ये। तो ये जब ये बिल्कुल पाउडर हो जाए तो इसमें आपने पारा डाल देना है 1 तोला। पारा डालकर इसको खरल करना शुरू कर देना है पारे के साथ, और साथ साथ थोड़ी थोड़ी शहद मिलाते जाना है। जब देखें ये दोनों, पहले 15 मिनट वैसे ही इनको पारे को और हिंग को खरल करें, उसके बाद थोड़ी थोड़ी शहद मिलाते जाएं। थोड़ी थोड़ी बिल्कुल मिलानी है, ज़्यादा नहीं मिलानी। थोड़ी थोड़ी शहद मिलाते जाएं और खरल करते जाएं, थोड़ी थोड़ी शहद मिलाते जाएं और खरल करते जाएं। और ये जब 5 तोले शहद आपकी इसमें खरल हो जाएगी तो ये बहुत सख्त बन हो जाएगी, और इसको आपने ज़ोरदार हाथों से खरल करते जाना है। खरल करते करते इसकी पारे की चमक जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, पारा आपको नज़र नहीं आएगा इसमें, और स्लेटी सा इसका कलर बन जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ बनी हुई, ये है। और ये देखें, इस कलर की बन जाएगी ये। और ये आपने इस तरह ये अगला हिस्सा छोड़ देना है और इस तरह नीचे का हिस्सा छोड़ देना है, और ये ऊपर इधर और इधर, और ये जड़ों तक लगानी है। और ऊपर आपने छापर पहले लपेटना है, आपने ऊपर छापर आपने पहले लपेटना है। लपेट कर ऊपर छापर ऐसे, एक मैं दिखाता हूँ आपको, इसके ये छापर को ऐसे इसकी तय बतय कर लीजिए। ये 1 तय हो गई और ये 2 तय हो गई। ये तय करके और आपने इसको ये ऐसे लपेट देना है ऊपर अच्छी तरह। अच्छी तरह लपेट को इसके ऊपर आपने धागा, इसके ऊपर आपने धागा लपेट देना सारा। धागा लपेट कर फिर इसके ऊपर आपने ये जो आम सी पट्टी मिलती है ना बाज़ार से, ये वाली पट्टी, ये पट्टी इसके ऊपर रुई रख के, इसके दोनों तरफ रुई रख के, नीचे भी ऊपर भी रुई रख के, तो इसको पट्टी को लपेट देना है आपने। और इसको सुबह ही खोलना है। ये थोड़ी सी सोजिश पैदा करेगी और कुछ नहीं करेगी।
और ये बस मैं आपको क्या बताऊँ, आप इसका रिज़ल्ट देख लेना, सारी रात ये आपको सोने नहीं देगी। सुबह इसका ये है, इसका पहले जो इसका क्या उसको बोलते हैं, इसका आपने ये एहतियात ये करनी है कि इसको नीम गर्म पानी से धोना है, ठंडा पानी नहीं लगना चाहिए। सुबह इसको साबुन लगाकर सारा ऊपर से धो दें और 2-3 घंटे के बाद ये अपनी असली हालत में बिल्कुल, जो अगर सोजिश हो भी गई तो वो असली अपनी हालत में आ जाएगा। और आप बेशक रोज़ाना लगाएं या एक दिन छोड़ के एक दिन लगाएं, और बाकायदा आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा कि आप कहेंगे भाई ठीक है, कोई नुस्खा बताया है। और इसको बनाएं, इस्तेमाल करें। थोड़ी सी मेहनत तो है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत करेंगे तो आपको कुछ, मेहनत के बगैर तो कुछ नहीं होता। हमारा तो काम है, हम तो मेहनत करते हैं, आपके सामने आपको दिखाई है बनी हुई भी। तो ये जो अपना ये इसीलिए है, ये ना कहेगा ऐसे नुस्खा बता दिया, ये हमारे दुआखाने पर चलती है और इसका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है। तो ठीक है, फिर खुदा हाफ़िज़, इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो तक मिलेंगे फिर। तो आप ये बनाएं और मुझे दुआओं में याद रखें।